एकदम निश्चित तौर पर राहुल जी और तेजस्वी जी का कार्यक्रम होगा। जिला प्रशासन अगर अनुमति नहीं दिया तो रोड मार्च होगा दोनों नेता का। सासाराम शहर से हम गुजरेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों से मिलकर ही जाएंगे दोनों नेता। एवं हम लोग विश्वास दिलाते हैं प्रशासन की कृपा पात्र पे नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा तो गाड़ी से आएंगे, लेकिन आएंगे और यात्रा को पूरा करेंगे। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू होने से पहले ही विवादों में फंस गई है। नमस्कार दर्शक, न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। कल बिहार के सासाराम से राहुल गांधी, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी वोटर अधिकार यात्रा शुरू होने जा रही है। राहुल गांधी की यात्रा में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी साथ होंगे, लेकिन सासाराम से शुरू होने वाली इस यात्रा को लेकर अभी तक परमिशन नहीं दिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, जिस पर आरजेडी के नेता भड़क गए हैं। दरअसल तमाम दलों के नेता, जो महागठबंधन के नेता हैं, वो इसकी सफलता में लगे हुए हैं और इसको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जो दोनों साथ साथ उतरेंगे, एक साथ चलेंगे सड़क पर और लोगों से बातचीत करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार में जिस तरह से बिहार एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है, और इसके जो विरोध में, बिहार एसआईआर के विरोध में ही ये नेता सड़क पर उतर रहे हैं और अगले 15 दिनों तक जो राहुल गांधी की ये यात्रा बिहार के अंदर चलेगी। वोटर अधिकार यात्रा है तो समझ गए होंगे आप कि वोटरों के बीच जाना है, उनके अधिकारों के लिए जागरूक करना है। और जिस तरह से बिहार एसआईआर पर सवाल खड़े किए गए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार, और इस पर काफ़ी प्रदर्शन भी हुआ, लोकसभा के अंदर हंगामा भी हुआ, बिहार में भी बवाल हुआ। उसके बाद अब जो है नेता सड़क पर उतरने वाले हैं, लेकिन विवाद पहले ही हो गया है और जो है सांसद जो हैं आरजेडी के, वो भड़क गए हैं। दरअसल परमिशन नहीं मिला है प्रशासन की तरफ से अभी तक। जो इसकी शुरुआत जो है सासाराम से होने वाली है और सासाराम में तमाम बड़े नेता जुट गए हैं क्योंकि यात्रा कल से शुरू होने वाली है, लेकिन जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में राहुल गांधी की सभा एवं हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन नहीं दी है और इस पर बवाल खड़ा हो गया है। नेता भड़के हुए हैं। सांसद जो हैं सुधाकर सिंह, जो बक्सर के सांसद हैं, आरजेडी सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जिला प्रशासन ने अब तक परमिशन नहीं दिया है, अब परमिशन दे चाहे ना दे, हेलीकॉप्टर उतरेगा, नेता आएंगे और सड़क पर घूमेंगे और लोगों के बीच जाएंगे। चुनौती दे दी है प्रशासन को, अगर यूँ कहा जाए, महागठबंधन के नेताओं ने राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा के पहले। क्या कुछ कह रहे हैं सुधाकर सिंह, सुनिए आप। परमिशन नहीं दी तो क्या सासाराम विधानसभा क्षेत्र में यानी जिला मुख्यालय में राहुल जी की कार्यक्रम नहीं होगी? एकदम निश्चित तौर पर राहुल जी और तेजस्वी जी का कार्यक्रम होगा। जिला प्रशासन अगर अनुमति नहीं दिया तो रोड मार्च होगा दोनों नेता का। सासाराम शहर से हम गुजरेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों से मिलकर ही जाएंगे दोनों नेता। एवं हम लोग विश्वास दिलाते हैं प्रशासन की कृपा पात्र पे नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा तो गाड़ी से आएंगे, लेकिन आएंगे और यात्रा को पूरा करेंगे। फिलहाल क्या प्रारूप है अभी यात्रा का? जो प्रारूप है, कहाँ उतरेंगे, कैसे, कहाँ सभा करेंगे, इसके बारे में बताया जाए। सभा स्थल स्वरा हवाई अड्डा सासाराम, वो तय है कल 10 बजे दिन में। बाकी हेलीकॉप्टर का अनुमति अगर शाम तक मिल जाता है तो उसको अलग से हम प्रेस रिलीज देंगे, नहीं देंगे तो फिर हम यात्रा को वहां कार्यक्रम खत्म करने के बाद आएंगे शहर में और फिर शहर से वापस जाएंगे। प्रशासन क्या चाह रही है अभी तक? प्रशासन चाहता है कि यहाँ पे रैली ना हो, मतदाता सुरक्षा प्रशासन के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये आंदोलन है। वो नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी आंदोलन, प्रदर्शन और ये यात्रा शुरुआत हो। जिला प्रशासन का रवैया बहुत बेहद निराशाजनक और विरोधी है। यह सत्ता पक्ष के हाथ में खेलने का काम कर रहे हैं लोग। तो सुना आपने कि सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि जो प्रशासन ने अभी तक परमिशन नहीं दी है, ये बिल्कुल गलत है और अब परमिशन दे या ना दे, नेताओं का कार्यक्रम होगा, ये तय है। आपको बताएं कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का जो हेलीकॉप्टर उतारने का जो कार्यक्रम है, जो रोहतास में उतरेंगे, उनकी हेलीकॉप्टर उतरेगी और वहाँ से फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रवाना होंगे और लोगों के बीच जाएंगे। सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन सरकार के इशारे पर काम कर रही है और चाहती है कि जिला मुख्यालय में राहुल गांधी का कार्यक्रम नहीं हो। तो सरकार को भी लपेट लिया है सुधाकर सिंह ने और कहा है कि सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन काम कर रहा है और सरकार चाहती है कि
जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का कार्यक्रम है, जो वोटर अधिकार यात्रा है, वो सफल न हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो बड़ा आरोप लगा दिया है सुधाकर सिंह ने। उन्होंने कहा, यह भी कहा कि अगर आज देर शाम तक जिला मुख्यालय में राहुल गांधी की पदयात्रा की परमिशन जिला प्रशासन नहीं देता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी बिना परमिशन के ही सासाराम जिला मुख्यालय में सड़कों पर उतरेंगे। बता दें कि एसपी जैन कॉलेज परिसर में हेलीपैड बनाया गया है, जहां राहुल गांधी को उतरना है। वहां से वाहन के द्वारा उन्हें डिहरी ऑन सोन के सूरा में सभा करनी है और इसके बाद डिहरी से ही औरंगाबाद की तरफ निकल जाना है। ऐसे में जिला मुख्यालय में फिलहाल उनके कार्यक्रम होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि परमिशन नहीं दिया गया है, जिस पर बक्सर के राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कड़ी टिप्पणी की है। और उन्होंने, अगर यूँ कहा जाए कि चुनौती दे दी है जिला प्रशासन को, और कहा है कि सरकार के इशारे पर यह हो रहा है, कार्यक्रम को सफलता जो कार्यक्रम की है उसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा जिला प्रशासन के जरिए ये काम कराया जा रहा है। और उन्होंने चुनौती दे दी है कि भले ही परमिशन मिले ना मिले, लेकिन अब ये कार्यक्रम होकर रहेगा, जो सासाराम के जिला मुख्यालय में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ घूमेंगे और लोगों के बीच जाएंगे। तो बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। ये हमारे संवाददाता जो हमारे सासाराम के हैं, रंजन कुमार ने ये रिपोर्ट हमें भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।